सुनिए सरकार। इंडिया डेली का एक ऐसा शो जिसके जरिए हम जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। सरकार की योजनाएं जनता तक कितनी पहुंची और कहां कमी है, इसकी हम शो के जरिए पड़ताल करते हैं। और सुनिए सरकार में आज हम हरियाणा सरकार की उस पीपीपी योजना की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसके बगैर कहा जाता है कि हरियाणा में कुछ भी संभव नहीं है। और इसके लिए हमारी टीम हरियाणा के अलग अलग शहरों में पहुंचकर ये जानने की कोशिश करती है आखिर हरियाणा सरकार की इन योजनाओं से जनता को फायदा कितना पहुंच रहा है और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना की घोषणा की। इस योजना के अंदर हर परिवार का एक पहचान पत्र बनेगा जिसे परिवार पहचान पत्र का नाम दिया गया। अंग्रेजी में कहे तो फैमिली आइडेंटिटी कार्ड और आम भाषा में फैमिली आईडी। आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? पहले जो घरों में राशन कार्ड बनते थे उसमें भी पूरे परिवार का ब्यौरा तो होता ही था, लेकिन इस योजना के बहुत सारे दूरगामी लाभ बताए गए, जिसमें पहला लाभ तो ये बताया गया कि बुजुर्ग अगर 60 साल से ऊपर हो गए हैं तो उनकी पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी। फिर ये कहा गया कि हर चीज़ का ब्यौरा रखा जाएगा। ये भी कहा गया कि बहुत सारे सरकारी लाभ मिलेंगे। लेकिन इस बिल के पेश होते ही पहले तो विधानसभा में हंगामा हुआ और उसके बाद हंगामा हुआ राज्य में, क्योंकि पूरे राज्य को ये फैमिली आईडी बनाने के लिए लाइन पे लगना पड़ गया। अब इसकी क्या हकीकत है ये जानने के लिए हम हरियाणा के रोहतक पहुंचे हैं और रोहतक में कुछ महिलाओं से बात करेंगे, कुछ पुरुषों से बात करेंगे कि आखिर फैमिली आईडी की ज़मीनी हकीकत और जो दावे उस वक्त किए गए थे कि फैमिली आईडी से ये परिवर्तन आएंगे, वो परिवर्तन आए हैं या नहीं। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सुनो सरकार में। पूरे हरियाणा की आबादी का परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा कैसे हम रख सके ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके, चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए। कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा न बचे जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हमारी योजना नहीं बनी उसका तकलीफ को दूर करने की। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की परिवार पहचान पत्र योजना लॉन्च करने के पीछे ये सोच थी कि इससे सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़ा थमेगा, सिर्फ जरूरतमंद लोगों को ही योजनाओं का लाभ मिलेगा और गलत तरीके से फायदा उठा रहे लोग अलग हो जाएंगे। सरकार के पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि किस व्यक्ति को किस योजना का लाभ मिल रहा है। साथ ही योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। लेकिन जब हमारी टीम ग्राउंड पर पहुंचकर उसकी तहकीकात की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। एजेंसी ने अपने हिसाब से परिवार की आय लिख डाली, जिसकी वजह से बीपीएल योजना का लाभ मिलना बंद हो गया, जिसकी वजह से आयुष्मान योजना का लाभ बंद हो गया। काफी लोगों की वृद्धा पेंशन तक बंद हो गई। बच्चों को स्कूल में एडमिशन लेने में दिक्कत हो रही है। राज्य और केंद्र सरकार की वेलफेयर स्कीम का लाभ मिलना बंद हो गया है और इसे ठीक करवाने के चक्कर में पूरा हरियाणा लाइन में खड़ा है। मैं भाई साहब 6 साल पहले मैंने अपना फैमिली आईडी बनवाया था। अरे 17, हाँ ठीक है। फैमिली आईडी मैंने जब बनवाया था 5-6 साल पहले, हाँ। तो तब उन्होंने क्या किया कि गांव में ऐसे लिख देते थे, कोई किसी का कैसे लिख दिया। हाँ। तो मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, हाँ। जो कि वो कमा रहे हैं और मैं और मेरी घरवाली बेरोजगार बैठे हुए हैं। अच्छा, दोनों बच्चे कमा रहे हैं और आप लोग बेरोजगार? हाँ जी, खाली बैठे हैं। हाँ। तो ये इसका मैं सबूत दे सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास अभी फोटो नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। फोटो हमें भेज देना। भेज दूंगा। हाँ। और अब मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ अपने बेटे का एडमिशन करवाना था, तो वो कह रहे हैं कि आप फैमिली आईडी लेके आओ। हाँ। फैमिली आईडी इतनी जरूरी होगी कि कोई भी काम अगर आप करवाओगे ना, हाँ। तो उसमें फैमिली आईडी चाहिए। अच्छा। और फैमिली आईडी बनवाने के लिए फिर आप चक्कर काटो। हाँ।
और चक्कर काटने का मतलब ये नहीं है कि आप जाओ और सीएससी सेंटर में करवाओ और ऑफिस में चले जाओ आपका काम हो जाएगा। ना भाई साहब, ना, बिल्कुल नहीं, काम होता ही नहीं है यार। मैं 6 साल से चक्कर काट रहा हूँ, मेरी फैमिली आईडी अब बनी है। ठीक है, और फैमिली आईडी अब बनी है, बेटे का एडमिशन करवाना, उसके लिए भी कह रहे हैं फैमिली आईडी ठीक कराओ, वोटर कार्ड लेके आओ, ये कराओ, वो कराओ। मतलब सरासर ये बता दूं भाई साहब कि कोई काम नहीं होता भाई साहब, मेरे पैर खत्म हो चुके हैं। और मैंने सरकार से अपील की या सरकार से फार्म भरा मैंने कि मेरी पेंशन बनवा के दो। कार्ड भी बन गया है 60% का, लेकिन आज तक मेरी वो पेंशन नहीं बन पा रही है। क्यों नहीं बन पा रही पेंशन? यार ऑफिस में जाओ, ऑफिस वाले कह देते हैं अभी इसमें अकाउंट नंबर लिंक नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये कागज लिंक नहीं है। अब आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि क्या क्या चीजें उसमें चाहिए होती हैं? हम पूछते हैं, ऑफिस में जाते हैं तो वो कहते हैं भैया आपका अकाउंट नंबर लिंक नहीं है। अब 45 दिन उसके लिए रुको, अब फिर वो मान लो रिजेक्ट हो जाए, हम 45 दिन वेट करो, फिर 45 दिन के बाद उनके पास फोन करो या ऑफिस में जाओ कि सर हमारा हो गया, फिर वो कह देते हैं रिजेक्ट हो गया। अब बैंक में जाके केवाईसी करवा के आओ, मतलब फिर अब 45 दिन रुको और फिर केवाईसी करवा के आओ। मतलब ये लगा लो कितने दिन हो गए भाई साहब, 90 दिन हो गए, 3 महीने हो गए। मैं बहुत दिनों से इस रोहतक डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, डीसीके पे, एडीसी पे चक्कर लगा रहा हूँ। वहाँ जब मैं लोगों को सोचता हूँ तो मेरे जैसे मजबूर आदमी, वहाँ ये बुढ़ापा पेंशन 60 साल से ऊपर के आदमियों की बनती है, उन आदमियों को ये पूछा जाता है कि ओटीपी दो। हरियाणा में 60 साल के 30% भी आदमियों को ये नहीं पता कि ओटीपी क्या होता है। ये जो ये पोर्टल बनाए गए थे, इसका मतलब ये बनाने का मतलब ये था कि लोगों का काम तुरंत हो, उनको सुविधाएं मिले, उनको ऑफिस के कम से कम धक्के खाने पड़े, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड ले। लेकिन ये सरकार लोगों को सिर्फ एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस, जो योजनाएं बनाई हैं, मैं ये मानता हूं कि उसमें सिर्फ लोग दुखी हो रहे हैं। हरियाणा में पीपीई योजना में गड़बड़ी की पड़ताल की तो हमने पाया कि कागजों में एक 8 साल के बच्चे की शादी कर दी गई है और बेटे को ही दामाद बना दिया गया है। आप डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं कि किस तरह से आरव की उम्र कागज में 8 साल 5 महीना और 18 दिन दिख रही है, लेकिन रिलेशन वाले कॉलम में उसके नाम के सामने सन इन लॉ लिख दिया गया है, जिसकी वजह से अब उसे स्कूल में एडमिशन लेने में दिक्कत हो रही है। हालांकि हमने आरव के परिवार से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन पड़ताल के दौरान हमें कई ऐसे और केस मिले और लोगों ने अपना दुखड़ा इंडिया डेली को सुनाया। तो फैमिली कार्ड से दिक्कत क्या है? वो तो सबका बोल रहे हैं कि इसमें सारा ब्यौरा आ जाएगा सरकार के पास, परिवार का, आपकी इनकम का, खेतों का, तो इसमें मुआवजा देना, पेंशन देना, ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। किस लिए आसान हो जाएंगी सर? जब कोई चीज़ वैलिड है नहीं है, मान लो मेरी फैमिली आईडी बन गई, हाँ, उसमें मेरी बेटी की इनकम लिख दी 5000 रुपया, बता दिया मेरी बेटी है, देख। अच्छा, हाँ, इसकी इनकम लिख रहा है कि 5000, इसकी लिख रहा है कि 10,000। हाँ, और मेरा एक छोटा लड़का 3 साल का, उसकी लिख रहा है कि 5000। ये तो पहले कमाने लागे। ये सच्चाई है या आप लोग? ला के दिखाऊं? हाँ, ला के दिखाइए आप। तो फिर आप ठीक करवाने गए तो क्या हुआ? ठीक हो, कहते हैं साइट बिजी है। अच्छा, साइड भेजी है। हाँ। अच्छा, ये फैमिली आईडी खराब हो जाने से नुकसान क्या हुआ? नुकसान तो ये होगा जी, मान लो फैमिली आईडी में इनकम बढ़ गई, हाँ, इनकम बढ़ गई तो उसमें मान लो मेरे पास 1 रुपया है, सरकार के पास खाता में जमा हो गया, भाई इसके पास तो 100 रुपये हैं कि वो उस डॉक्यूमेंट में चढ़ा दिए, ठीक है, लेकिन मेरे पास वास्तव में कुछ नहीं है। तो कागज कार्रवाई में तो मैं अमीर बना दिया और गोज में मरस है नहीं है। फैमिली आईडी कार्ड के जरिए प्रदेश सरकार चाहती है कि हरियाणा में किसी भी सरकारी योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आवेदकों को कम से कम डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़े। आपको बता दें कि बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट बनवाने तक के बीच व्यक्ति को हरियाणा फैमिली कार्ड की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक में एडमिशन के लिए फैमिली आई कार्ड आवश्यक कर दिया गया है। और ऐसे में हमारी पड़ताल जब आगे बढ़ी तो और भी चौंकाने वाले मामले सामने आए। एक 4 साल की लड़की नव्या और 3 साल का लड़का मन्नत, दोनों परिवार के कमाने वाले सदस्य हैं। पीपीपी कार्ड के मुताबिक नव्या और मन्नत की इनकम 5 से 10 हजार रुपए है, जबकि इनके पिता मंजीत जो कि बेरोजगार हैं, लेकिन परिवार पहचान पत्र कार्ड के मुताबिक उनकी आय सालाना 20 से 50 हजार रुपए है, जिसकी वजह से इनके बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा और स्कूल वाले कह रहे हैं कि पहले पीपीपी ठीक करा कर आओ।
फैमिली आईडी में इसकी इनकम दिखा रखी है। अच्छा आगे सॉरी 10,000 रुपये कुमार रही है। अच्छा, सिर्फ 4 साल की ही बच्ची नहीं, एक 3 साल की बच्ची है, वो भी 10,000 रुपए कमा रही है। 10,000 रुपये। मेरा तो महीने की आमदनी आवा भाई 20,000 रुपये, वो भी सिर्फ 2 बच्चियों से। 2 बच्चियों से है। तो ये फैमिली आईडी के दौरान हुआ है क्या? आपसे पूछा था किसी ने कि बच्ची कितना कमाती है? क्या हुआ, ये गड़बड़ी कैसे हो गई? पता नहीं है, सरकार के पढ़े लिखे कर्मचारी हैं जो उनके लेखा जोखा ही हो, हाँ इसमें हमारी कोई गड़बड़ी नहीं है। हमने तो उसके जो डॉक्यूमेंट मांगे हमने तो डॉक्यूमेंट दे दिए। हाँ। उसने क्या लिखा क्या नहीं लिखा वो सरकारी कर्मचारी बताओगे, हम कैसे बता सकें भाई? जो गलती कर्मचारी ने करी है तो कर्मचारी बताओगा। हाँ। मैं तो नहीं बता। कहाँ बनवाया था फैमिली आईडी? फैमिली आईडी यहाँ स्कूल में वो आधा कैंप लगा था। कम होगी 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपए। हाँ। तो चलो, आपको तो लाभ तो मिल ही रहे होंगे सारे। लाभ का तो पता नहीं पर मिल तो रही है। मिल तो रहे हैं। सरकार का कहना है कि जब तक युवक 18 वर्ष का ना हो तब तक उसे काम नहीं करना चाहिए, वो बाल मजदूरी की श्रेणी में आएगा। लेकिन बच्चे की इनकम अगर किसी व्यक्ति ने दिखा दी है तो उससे सरकार को कोई परहेज नहीं है। मेरे साथ ये बच्ची जो है वो 18 साल की तो छोड़िए, 10 साल की भी अभी नहीं है, 7 या 8 साल की उम्र है इनकी। 4 साल की उम्र है बच्ची की, उम्र 4 साल की है। और हमारे देश के होनहार सरकारी कर्मचारियों ने इस बच्ची की इनकम 5 से 10,000 रुपये लिख दी है। शायद हरियाणा में बच्चे को जो आशीर्वाद में बड़े बुजुर्ग पैसे देते हैं उसको भी इनकम में काउंट किया जाता है। फैमिली आईडी की ये परेशानियां हैं जिससे ग्रामीण लोग परेशान हैं। परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी उन परिवारों के लिए जारी किया जाता है जो ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं और इसे ग्राम पंचायत, नगर निगम या नगर पालिका द्वारा जारी किया जाता है। पीपीपी का उपयोग सरकारी योजनाओं और सेवाओं की पहचान और सत्यापन के लिए होता है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा ये पत्र पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे बाकी उद्देश्यों के लिए भी पहचान और निवास के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मैंने चीफ सेक्रेटरी को ये बात कहा है कि एक वार रूम आपके ऑफिस में होगा और उसकी डेली की रिपोर्ट आएगी और वो डेली की रिपोर्ट मेरे पास भी आएगी। मैं उसको स्वयं वॉच करूंगा, उस रिपोर्ट को मैं स्वयं देखूंगा कि अगर कोई समस्या लेकर के आया है, अगर उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, किस कारण से नहीं हुआ, तो उसको मैं स्वयं देखूंगा। अब आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं। अब सुरेश की समस्या भी सुन लीजिए। पीपीपी के डॉक्यूमेंट में इनकी उम्र 65 साल है और हकीकत में इनकी उम्र यही है, लेकिन पीपीपी कार्ड में 65 साल की उम्र में इन्हें सरकारी कर्मचारी बना दिया गया, जिस वजह से इन्हें पीपीपी कार्ड बनने से पहले जो वृद्धा पेंशन मिलती थी वो बंद हो गई। इनके परिवार में कोई नहीं है और वृद्धा पेंशन से ही इनका जीवन यापन होता था। लेकिन पीपीपी कर्मचारियों की गलती की वजह से पिछले 2 साल से उनकी वृद्धा पेंशन बंद है और ये कई बार सरकारी दफ्तर के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। मेरा एक साथी है, नाम भी बता देता हूँ, सुरेश कुमार नाम है उनका। उनकी 2022 में फैमिली आईडी में किसी चीज से, जबकि वो ना तो सरकारी गवर्नमेंट का कोई रिटायर्ड एम्प्लॉय है, कुछ भी है, ये वो सिर्फ फैमिली पेंशन ले रहे थे, जो एक बुढ़ापा पेंशन है वो सिर्फ वो ले रहे थे। लेकिन मार्च 2022 तक उनकी वो पेंशन मिलती रही। या एकाएक अप्रैल में वो पेंशन उनकी कट जाती है। अच्छा, और क्यों? मैं आपको खूब भाग दौड़ की, करीब सालों घूमते रहे और आज की डेट में अब तक भी मैं आपको ये मतलब कैटेगोरिकली कहना चाह रहा हूँ कि आज भी उनकी पेंशन नहीं हो पाई। कारण फैमिली, ये आपकी परिवार पहचान पत्र, उसमें इनकम ज्यादा दिखा दी। उसमें इनकम ज्यादा दिखाई गई। अब इनकम आप मेरे से पूछते हैं, इनकम मैंने बताई, हाँ। लेकिन फीड तो कोई और करता है। सही बात है। उसकी भी गलती हो सकती है, बताने की भी गलती हो सकती है। अगर फॉरेन में भी आप किसी पॉलिसी पे जाते हो नई पे, तो उसके साथ साथ आपको पुरानी जगह भी आपको एक वो मिलती है कि आप वहाँ भी वो काम कर सकते हो। मतलब अगर आप डिजिटलाइज कर रहे हो किसी चीज़ को, अगर जो नॉन डिजिटल सिस्टम है वो भी लागू रहना चाहिए। ठीक है। क्योंकि हर कोई अवेयर नहीं है। आप बैंक में जाते हो, बैंक में कहते हैं OTP आया या नहीं आया, या आपको हर बैंक ने अपनी ऐप बना ली है,
जबकि ज़्यादातर लोग वो सिस्टम जो बटन वाला फ़ोन है वो यूज़ करते हैं, तो उसमें वो ऐप का क्या करेगा। सही बात है। तो हम डिजिटलाइज तो होना चाह रहे हैं, सब कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो लोगों की एजुकेशन होनी चाहिए, जो इंटरनेट की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जो वर्ल्ड वाइड जो ब्रॉडबैंड की एक स्पीड की बात होती है, अवेलेबिलिटी की बात होती है। अब कहीं बाहर जाओगे आपको फ्री वाईफाई मिलेगा, आप कहीं भी उसको वो कर सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ एट ए कॉस्ट है। अब एक गरीब आदमी है जिसको और कुछ काम नहीं, कभी तो उसका एक तो इंटरनेट फ़ोन बांध दिया, 10,000 रुपये का फ़ोन कम से कम लेगा तभी वो इन डिजिटलाइज कोई काम कर पाएगा। दूसरी बात है उसको आपको इंटरनेट हर महीने का ख़रीदना पड़ेगा, आपका जो उसका आपका चार्जेस हैं, जो आपके जो बेसिक जो 30 दिन का है या जो भी है, वो सभी करीब 25% बढ़ चुके हैं। हाँ, टैरिफ बढ़ा है अभी। टैरिफ बढ़ा है। तो पहली बात तो यह है कि खाने को रोटी नहीं, तो लोग रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप उनको डिजिटलाइज कर रहे हो। ये सब चीज़ें मेरे ख्याल में जब होंगी जब आदमी का पेट भरेगा। हद तो तब हो गई जब दर्जनों बार कंप्लेन करने के बाद इनका नया पीपीपी कार्ड बना, तो उसमें 65 साल की उम्र में उनका एक बेटा भी पैदा हो गया, जबकि सुरेश की शादी ही नहीं हुई है। हरियाणा में लगभग हर परिवार का पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र बन चुका है, लेकिन ज्यादातर लोगों के कार्ड में इसी तरह की दिक्कत आ रही है। और ऐसे में हमने अपनी पड़ताल और भी आगे बढ़ाई, कई और लोगों से पूछताछ की, जिसके बाद हमें 25 साल की शेजल के पीपीपी कार्ड में गड़बड़ी का पता चला। और शेजल के पति ने बताया कि किस तरह पीपीपी कार्ड बनाने वालों की वजह से एक बेरोजगार को सरकारी कर्मचारी बना दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें न तो शेजल और उनके पति को सरकारी लाभ मिल पा रहा है और न ही नौकरी मिल पा रही है। घरवाली नहीं है, हाँ। मैडम लगाई दिखा रखी है, टीचर है। अच्छा, मैडम को टीचर बना दिया। हाँ जी। अच्छा, मैडम टीचर है नहीं? नहीं है जी, घरा कम में नहीं जी। अच्छा। अरे 2.5 लाख रुपया आमदनी दिखा रखी है जी। आमदनी 2.5 लाख रुपए। हाँ जी। घर मन्ना राशन कार्ड बनता और ना और के में सारा डीसी ऑफिस में भी जा लिए, सारा जा लिए, कितने ठीक नहीं होती। दिखाने गए थे जी, 5,000 रुपये मांगे थे डीसी ऑफिस में। बोला 5,000 रुपये दे दे, मैं ठीक करवा दूंगा तेरी ने। अच्छा, 5,000 रुपये मांगे थे डीसी ऑफिस में जी। बोला मनी तेरी जो वो नहीं है, टीचर लगा दिखा रही नहीं है, उसको मैं ठीक करवा दूंगा, 5,000 रुपये दे दे। हरियाणा में फैमिली कार्ड बनाने के लिए हरियाणा का मूल या फिर स्थायी निवासी होना जरूरी है। आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 साल होनी चाहिए। आवेदक के पास उसके स्थायी या मूल पते का कोई प्रमाण पत्र होना जरूरी है। सरकार ने आवेदकों को 2 वर्गों में बांट रखा है, जिसमें एक स्थायी रूप से राज्य में रहने वाले आवेदक और दूसरे अस्थायी रूप से राज्य में रहने वाले आवेदक। स्थायी आवेदकों की 8 अंकों की आईडी बनती है, जबकि अस्थायी रूप से राज्य में रहने वालों की 9 अंकों की आईडी होती है। हरियाणा के पीपीपी स्कीम को लेकर हमने जहां भी पड़ताल की, हमें हर जगह पीपीपी कार्ड में एक ही समस्या नजर आई। किसी की उम्र ज्यादा कर दी गई, किसी बच्चे को पिता बना दिया गया, किसी बेरोजगार के कागज में सरकारी नौकरी दे दी गई। जब हमने इसको लेकर रोहतक की कुछ आंगनबाड़ी कर्मचारियों से बात की, तो उन्होंने हमें बताया कि वैसे तो उनकी सैलरी महज 6,000 रुपए, लेकिन पीपीपी कार्ड में उनकी सैलरी 3 लाख रुपए सालाना यानी 25,000 रुपए महीना दिखा दी गई है, जिस वजह से उन्हें किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा। फैमिली आईडी का नाम सुना है? हाँ सुना है। कैसा रहा? नौकरी तो 5,000 की हाँ। और उसमें भरा के 3 लाख। अच्छा, या क्यों करो या वो क्या गवर्नमेंट बन रही है? वो ठीक नहीं होती, हम तो धक्के खाया है सारा। आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मेरी है जी। अच्छा, आप ही का है? आप ही का है। जो पद को 5,000 की नौकरी करे है इसमें, कच्ची है पूरी पारी बर्लन में, हाँ। खाना बनाने में। हाँ। और तनख्वाह मेरी ठोक रखी 3 लाख। बताओ आप कितनी होगी? हम तो सोच रहे थे कि ये बाकी महिलाओं का हाल बताएंगी, लेकिन उन्होंने योजना का अपना ही हाल बता दिया। ना तो राशन मिलता हाँ। कोटे में, ना और कुछ लाभ मिलता किसी चीज का ले में, तो वो भी नुकसान बाजले, ना कुछ कार्ड मिलता। क्या कहते हैं? इसका जी ना तो इसका आयुष्मान का कार्ड बने रहा जी, जबकि हेल्पर है जी। ना तो इसका आयुष्मान का कार्ड बने, ना इसका पीला कार्ड बने, ना इसका और कुछ बने रहा, और ना इसकी इनकम ठीक होती जी।
अच्छा, जब फैमिली कार्ड नहीं था आपके पास तब राशन मिलता था? हाँ मिलता था। तो सरकार ने दावा किया था कि फैमिली आई कार्ड बन जाने से पेंशन मिलेगी, राशन मिलेगा और अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन राजबाला जी ने फैमिली आईडी बनाई और उसके बाद उनके सारे लाभ ही चले गए। सारे गए, सारे गार्जियन है ना। अच्छा, जब आप ठीक करवाने जाते हो तो क्या बोलते कोने हो? होगा ठीक है, नहीं होगी ठीक। कोने हो बोला ठीक है। एक बजो बन गई ना जी, बन गई। और अपना कंप्यूटर में जो गड़बड़ा जाए है ना जी, वेनु कहे हमारी गलती कोने है, कंप्यूटर की गलती है, कोना कर दे जी ठीक है। कितने मतलब कि यहाँ दफ्तर में जाओ, ये बोलते हैं जी हमारे में नहीं होगी, डीसी दफ्तर वाले से बात करो, वो करेंगे ना ठीक, हमारी बस की बात नहीं। तो आप तो डीसी दफ्तर भी गए होंगे? हाँ गए हैं। तो डीसी दफ्तर में क्या हुआ? डीसी दफ्तर में भी नहीं बोले कोने ठीक हुआ है, वो कंप्यूटर वाले बैठे हुए ठाकर को लाइट नहीं आ रहा भाई कोने हुआ। अच्छा, लाइट नहीं आ रही या कुछ नहीं हो रहा, ये कह के मना कर नहीं देख कर ना नुको या कोने घट्टा है, मैं क्या तना घट्टा भाई टन खा दी बोले हमने ना बेरा। मेरी लड़की ने खुद करवाई है जी, मेरी फैमिली आईडी ठीक जी, और बल्कि जी 1500 रुपये भी लिए हैं जी उस पर पूरा डीसी ऑफिस में ठीक करने के जी, और फिर भी कोना ठीक हो रही जी, वही फैमिली आईडी आ रही है जी जो ठीक करवाई। 1500 रुपए खर्च भी कर लिए और फिर भी नहीं आई? ना कोने आई जी, स्टूडेंट कटवा थी जो मतलब उसकी एमए होगी, और वो स्टूडेंट भी आ रहा जी फैमिली आईडी में। अच्छा। नहीं कट रहा जी, मतलब ये जो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला करे उसका ही फार्म भरे थे उसने, तो बोले स्टूडेंट कट के और फिर मिलेंगे, उसने नहीं मिल रही जी, वो कट्टा है कोन्या। आप और बताइए, गांव में लोगों की फैमिली आईडी की क्या स्थिति है? मान लेते 100 घर में कितने घर ऐसे हैं जिनकी फैमिली आईडी गलत बन गई है? मोस्टली की गलत बनी हुई है सर, मोस्टली की, क्योंकि जिन्होंने ये डाटा चढ़ाया ना, आपकी भी? मेरी 3 लाख चढ़ा रखी है, तनख्वाह 7-8 मिलती होगी सर। आशा वर्कर है, मुश्किल से इसकी जो इनकम है वो 1 लाख रुपए मुश्किल से बनती है। ठीक है, लेकिन इसकी भी 3 लाख रुपए चढ़ाई हुई है। अच्छा, मुझे बताइए, जैसे अगर इनकम बढ़ी गई है लेट सपोज, तो इससे क्या परेशानियां आ रही है आप लोगों को? फैमिली आईडी गलत बन जाने से आखिर क्यों परेशान हैं आप लोग? सर, जब कल जो सरकार ने घोषणा की है कि भाई जिसकी इनकम 180 से नीचे है उनको 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, जब रियल में जो गरीब हैं उनकी फैमिली में इनकम 3 लाख रुपए चढ़ी हुई है, क्या उनको सरकार 500 रुपए में सिलेंडर देगी? क्या नाम बताया आपने अपना? सरिता सर। देखिए, सरिता जी की इस बात पर गौर करना जरूरी है। सरकार घोषणा कर रही है कि 1,80,000 से जिसकी आय कम होगी ऐसे बुजुर्गों को मानदेय दिया जाएगा, 3,000 रुपए का मिलता है शायद पेंशन। सरकार ये वादा कर रही है कि वैसे लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। सरकार इसी फैमिली कार्ड से ही शायद खेती किसानी इनका भी ब्यौरा रख रही है। तो जब वो मूल जो कार्ड है वही खराब हो गया है तो व्यवस्था और योजनाएं वही पूरी चरमरा गई है। सही बोल रहा हूँ मैं? जब नींव ही खराब होगी किसी मकान की तो क्या वो मकान रुक पाएगा? मुझे ये बताइए। जब ये फैमिली आईडी गलत है, उसमें इनकम ज्यादा चढ़ी हुई है, सरकार इसी के बेस पे लोगों को सुविधाएं दे रही है, लेकिन रियल में वो लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही। अब सवाल यह है कि जब पीपीपी स्कीम लॉन्च करते वक्त ये कहा गया था लोगों को अपनी इनकम की जानकारी खुद ही बतानी है और इसका सरकार सत्यापन करती है, इसके लिए लोगों से उनके पैन कार्ड की कॉपी भी ली गई, फिर सरकार ने बगैर जांच पड़ताल के आनन फानन में पीपीपी कार्ड जारी क्यों कर दिया? सवाल यह भी है कि सरकार जो योजना लेकर आ रही है उसका आधार पीपीपी कार्ड है और ज्यादातर लोगों का वो कार्ड ही सही नहीं है। फिर सरकार आखिर इस योजना का लाभ किन लोगों को देगी? और सुनिए, सरकार के जरिए हम हरियाणा सरकार तक लोगों की इन्हीं आवाज को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके फैमिली आईडी कार्ड में भी इस तरह की दिक्कत है, आप भी पीपीपी कार्ड या फिर सरकार की किसी और योजना की वजह से परेशान हैं, तो इंडिया डेली के सुनिए सरकार शो के जरिए हम आपकी आवाज बनकर जनता से जुड़ी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएंगे।